ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू दिस सेशन। आई होप आप लोगों ने अपने नोट्स प्रॉपरली लिए हैं और कल का जो क्लास था, गुड आफ्टरनून एवरीवन, और कल का जो क्लास था, कल के क्लास में कुछ भी अगर ऐसा चीज था जो आपको समझ में नहीं आया है, प्लीज फील फ्री टू रेज योर डाउट्स। आई नो यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, आपके बोर्ड्स की भी तैयारी चल रही है, बट इतने भी आप बोर्ड्स में इन्वॉल्व नहीं हो कि आप आधा घंटा 40 मिनट जो बेसिक बेसिक बातें हो रही है उसके ऊपर स्पेंड ना कर सको। यू शुड बी एबल टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, और इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास के अंदर ही आपकी मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएं। इसीलिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है उसके ऊपर स्ट्रेस भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से आगे बढ़े, घबराइए नहीं, चीजें आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था कि मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन तीनों चीज का कंबाइंड एप्लीकेशन आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट आप ऐसा समझ लो कि एक मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस में आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कल हम लोग बेसिकली कुछ बेसिक बेसिक बातें कर रहे थे, तो उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आपको फील आएगा कि हाँ, ऐसे सवाल आप कर चुके हो और यही सब कॉन्सेप्ट्स हम यूज करते हैं फिजिक्स में भी, ठीक है। सपोज, ध्यान सुनिएगा, सपोज मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि दिस इज द सेंटर वी आर हैविंग, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंड सपोज इफ आई से दैट एक सेक्टर लिया मैंने, ये सेंट्रल एंगल मान लो है आपका, रेडियस आर है। सपोज इफ आई से इस सेंट्रल एंगल है 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री सेंट्रल एंगल है। सो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। समझे ध्यान से, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे बिकॉज 37 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो आप बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन आपको लगाना पड़ेगा, एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे, एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालोगे? एक चीज तो पक्का है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना पड़ेगा, उसमें से एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो जब मैं बोल रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर minus area of triangle, this will give us what? This will give us the area of segment. अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना भी बड़ी बात नहीं है, वी अंडरस्टैंड दैट दैट विल बी इक्वल टू 37 अपॉन 360 इंटू इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया, ठीक है। थोड़ा गंदा आएगा, 37 360 से कटेगा नहीं, थोड़ा गंदा आएगा, जो भी आएगा ये आया वैल्यू। इसमें से हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करना है। अभी प्रॉब्लम ये है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम कैसे निकालें? यहाँ पे ये 37 डिग्री है, ये आर और आर, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का तरीका क्या होगा? यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, यू ऑल आर एक्सपर्ट्स इन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। मान लो मैंने आपसे पूछा इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, यू हैव द आइडिया अबाउट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री, तो दोनों को यूज करके कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो? क्या मुझे आइडिया दे सकते हो आप? हाउ कैन यू सॉल्व दिस? क्या आप मुझे आइडिया दे सकते हो कैसे सॉल्व करोगे आप इसको? आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, तो इस एरिया ऑफ द ट्रायंगल को आप एक बार बाहर निकाल लें, सोचे थोड़ा इसके बारे में। एरिया ऑफ द ट्रायंगल को आप बाहर निकाल के, मतलब थोड़ा सा इसको बड़ा करके इसके ऊपर फोकस करें, एरिया ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर। यहाँ पे आपको एक नई चीज पता चलेगी, इसलिए मैंने ये सवाल कराया, जो कि बहुत काम की चीज है। आप में से कुछ लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उनको ये चीज पता होना चाहिए, बाकी लोग जो स्कूल बुक फॉलो करते हैं उनको शायद ये पता ना हो। देखिए, एक तरीका क्या है कि ये 37 डिग्री दिया हुआ है, एक तरीका ये है कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचूंगा। अगर आपको बेसिक ज्योमेट्री याद आ रही है तो आपको ये याद होगा कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। अगर आप सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर ये दो पॉइंट्स, लेट अस से इट इज नेम्ड एज ए एंड बी, आर यू श्योर दैट ए एंड बी इज फॉर्मिंग द कॉर्ड ऑफ द सर्कल? तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल अगर ये बनाया है तो ओ है सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूं तो वो उस कॉर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? दो पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करता है? दो पार्ट में। तो ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये परपेंडिकुलर आपने खींच लिया। अब आपको इस ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट करना है, तो हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये रेडियस आर है, ये 37 डिग्री है। बेसिक अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी हुई है तो आपको ये समझ में आएगी
कि ये 37 डिग्री है तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा 18.5 18.5। ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस 18.5। 90 माइनस 18.5 इज 61.5 नहीं 71.5। 71.5 ये एंगल आएगा तो दिस वन विल बी r sin 71.5। ये परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना हो जाएगा sin cos tan अच्छे से आता है आपको। ये एंगल 71.5 डिग्री आ रहा है, ये एक नॉन स्टैंडर्ड एंगल है तो ये 71.5 डिग्री है। तो ये वाला जो लेंथ है दिस लेंथ ये कितना होगा एनीवन? sin 71.5 करो, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस अच्छे से किया ना, ये हाइट्स एंड डिस्टेंस के एप्लीकेशन का सवाल। ये वाला स्पॉटलाइट वाला जो ट्रायंगल में मार्क कर रहा हूं उससे फील करो। क्या आपको लगता है कि sin 71.5 करूंगा तो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? परपेंडिकुलर अननोन है, हाइपोटेन्यूज r है, तो क्या आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, विच विल बी r sin 71.5। यस और नो? r sin 71.5। और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? ये वाली लेंथ दिस वन विल बी r cos 71.5। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ विल बी 2r cos 71.5 बिकॉज वी नो दैट सर्कल के सेंटर से अगर किसी चॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो वो उस चॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट्स में। तो अगर ये वाली लेंथ r cos 71.5 आई, ये r cos 71.5 कैसे आया मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं। आर यू ऑल विथ मी? साइन कॉस टैन, क्या क्लैरिटी है? मैं ट्रिग्नोमेट्री लूंगा बट इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए ना, साइन कॉस टैन। तो अगर आप cos ऑफ 71.5 करोगे विल इट बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज? तो बेस आपको निकालना है और हाइपोटेन्यूज आपको पता है r। तो ये वाला जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, लेट मी मार्क इट, लेट मी मार्क इट। सुने ध्यान से, फील करें। सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, लेट मी से ये C है और ये हमारा O सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो OC जो हमने AB के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा है ये AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा? दिस पार्ट विल बी r cos 71.5 and similarly this part will also be r cos 71.5। are you understanding this? तो एक तरीका है कि आप इसको कर लें हाफ इंटू बेस, बेस इज 2r cos of 71.5 into height which is r sin 71.5। ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो cos 71.5 की वैल्यू निकालो, sin 71.5 की वैल्यू निकालो, टेबल से ही देखना पड़ेगा, ये नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है या फिर आपको एग्जाम कंडीशन में ये वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाएगी तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक से, मान लो हमें कुछ भी पता नहीं था, हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के एप्लीकेशन, यहाँ पे तो मेंसुरेशन ऐसा कुछ खास लगा नहीं, बट हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक ज्योमेट्री की मदद से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं फिजिक्स में, जहां पे प्योर प्ले मेंसुरेशन का कोई फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, ज्योमेट्री का सिर्फ फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, बट कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री ये आपकी बात बना देगा उस सिचुएशन में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत एस्पेक्ट्स रहेंगे, आपको बताया जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, समय के साथ आपको पता चलेगी। क्या आपको ये समझ में आया? रिक्वायरमेंट समझ में आई? क्या निकालना था, क्या आप ये निकाल पाए? ठीक है, यहां पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देना चाहता हूं। देखिए शॉर्ट ट्रिक, अपने फॉर्मूला लिस्ट में इस फॉर्मूला को इन्वॉल्व करें। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है सपोज ABC, जिसमें मेरा AB साइड का लेंथ मान लो है स्मॉल c, AC साइड का लेंथ है स्मॉल b, BC साइड का लेंथ है स्मॉल a, और अगर मुझे मान लो ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो मेरा इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू C इंटू B इंटू साइन थीटा। ये मेरा एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा। इस फॉर्मूला को याद रखो, इस फॉर्मूला को याद रखो, बहुत काम का फॉर्मूला है और ये आपको बहुत केस में आंसर डायरेक्ट दे देगा। आप चेक करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में आप इसको चेक करने के लिए यूज कर सकते हो। इसको यूज मत कर लेना डायरेक्ट क्वेश्चंस में, अदरवाइज हो सकता है कि आपको मार्क्स ना मिले। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला जो है हाफ इंटू सी इंटू बी साइन थीटा। मान लो ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल है बीटा। आपको पता है थीटा अल्फा बीटा ये सब ग्रीक लेटर्स है। तो इसी ट्रायंगल का एरिया मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, समझेंगे ध्यान से, हाफ इंटू सी इंटू ए इंटू साइन अल्फा विच इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन बीटा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप इसको ऐसे रटोगे, सुनिए ध्यान से इस शॉर्ट ट्रिक को, कि हाफ इंटू कोई भी दो साइड्स की लेंथ और उनके बीच का एंगल, कोई भी दो साइड की लेंथ और उनके बीच का एंगल का साइन, ये प्रोडक्ट सब कर लोगे तो आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगा। अब आप फील कर, सपोज मैं आपको एक ट्रायंगल देता हूं जहां पे ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये साइड ए, सब साइड ए, इसका ट्रायंगल का एरिया निकालो। सर कैन यू गिव द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला? यस इट कैन बी डन, इट कैन बी डन फ्रॉम दिस, बट फॉर डेरिवेशन के लिए आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज भी मैं बताऊंगा, उसके बाद आप ये समझ पाओगे। अभी फिलहाल इसको एक शॉर्ट ट्रिक की तरह याद रखो, ठीक है? फिलहाल इसको एक शॉर्ट ट्रिक की तरह याद रखो, मैं वो बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है? क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा एक सेकेंड, अगर आप थोड़ा सा देखो, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, तनय ध्यान दे, हाफ आ गया इधर, सब लोग ध्यान दे, देखो मैं जो बोल रहा डेरिवेशन करवा के दो इसका, देख लो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्या? 2r cos 71.5 जो है, क्या ये वाला साइड है ए बी? क्या ये r ये वाला साइड है? और ये बीच का एंगल क्या 71.5 है? देखो साइन ऑफ 71.5, क्या आपका उसी फॉर्मेट में आया? अरे यार ये जो मैंने लिखा है हाफ इंटू सी इंटू बी इंटू साइन थीटा, क्या उसी फॉर्मेट में है? कोई भी दो साइड ले लो और उनके बीच का जो एंगल है उसका साइन थीटा ले लो, क्या आंसर आता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का? यस और नो? कोई हड़बड़ी नहीं है, फील करो भाई, यस और नो? अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप इसी फॉर्मूला को यूज करके क्या आप समझ सकते हो, अपने आप को समझा सकते हो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a² कैसे आता है? ये देखो, वैसे हमने इसको और एक डिफरेंट मेथड से किया, ये शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड भी देख लो। हाफ इंटू ए इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। क्या आंसर आ गया √3/4a²? नहीं चमका? क्या आया आंसर √3/4a²? सब लोग बोलेंगे, बोलिए क्या आया आंसर? आई थिंक देयर इज सम क्वेश्चन। Parnika, you have any question? You raised your hand. Any issue? बोलो। घर का टीचर है, एक चीज को 10 बार बोलेगा, बार बार पूछ रहा हूं, समझ में आया है? ये जो शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला इसे यूज करें, बहुत काम का फॉर्मूला बताया मैंने आपको। अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो सुने ध्यान से, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं मैं, ये साइड है ए, ये साइड है बी, और ये एंगल है 90 डिग्री। फील करें, फील करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू ये बी और ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहले बेस और हाइट नहीं बोलूंगा, इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। फील करना, साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है, क्या ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही आ रहा है? अरे यार हाँ यार, कमाल। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू गेट द फील ऑफ दिस? क्या एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक हमने बहुत अच्छा एग्जांपल देखा, बहुत काम आता है। वैसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं वैसे, लेकिन वही ट्रिक्स के ऊपर बात करना ज्यादा अकलमंदी की है, जो कि हमें काम आता है, ठीक है? एंड वी शुड बी यूजिंग दिस मोर ऑफन देन इट विल हेल्पफुल, राइट? तो इस तरीके से हमारे एरिया ऑफ द ट्रायंगल के फॉर्मूले बने, ठीक है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का आप अपने लिस्ट में एक और फॉर्मूला ऐड करें। क्या बताया था मैंने? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। दूसरा, अगर ट्रायंगल के साइड्स दे दिए गए हैं और कुछ नहीं दिया है, ट्रायंगल के सिर्फ साइड्स दिए हैं, फील करना, तो हीरोज फार्मूला 2s = a + b + c एंड ट्रायंगल का एरिया = s √s × s - a × s - b × s - c, ठीक। उसके बाद मैंने पढ़ा कुछ स्पेशल ट्रायंगल, जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका फार्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। फिर मैं आपके लिए एक और फार्मूला लेके आया हूं, हाफ इंटू कोई भी दो साइड्स का प्रोडक्ट और उनके बीच का जो एंगल है उसका साइन थीटा। खत्म। क्या क्लैरिटी है ये? खत्म। क्या क्लियर है ये?
बोलिए, समझ आई बात एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? गुड। तो ये सवाल है। अब देखो ध्यान से, फील करना, ऐसे आपको बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे फील करना, अब यहाँ पे जब आप इस ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री की एप्लीकेशन कर रहे हो, तो ऐसे बहुत से सवाल आते हैं जहाँ पे बेसिक बेसिक चीजें आपको क्लियर कट आनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो पहला चैप्टर आता है जो जिसका नाम है किनेमेटिक्स, हम करेंगे, लेकिन मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पे एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता है as to find out distance traveled, और एक दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है जहां पे हमको इंटरेस्टेड होता है फाइंड करने में क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आपने ये दोनों टर्म सुना हुआ है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यस, पढ़ा है आपने, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट, ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, राइट? 9th में पढ़ी हुई है, 10th में भी किसी 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 के स्कूल में या किसी किसी बोर्ड में 10th में भी पढ़ाते हैं। तो किनेमेटिक्स में डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर सवाल आते हैं, जिसके ऊपर आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखो कैसे कैसे सवाल बनते हैं, आप फील करना। सपोज मैं आपको बोलूं, एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक में एक पर्सन यहां से चला और यहां पहुंचा, सच दैट उसने सेंटर में जो एंगल सबटेंड किया, पार्टिकल यहां से जा रहा है, तो सेंटर में जब वो यहां से ए से बी गया, तो सेंटर में उसने जो एंगल सबटेंड किया वो है सपोज 60 डिग्री। तो आपसे पूछेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पर्सन निकालो, और फिर आपसे बोलेगा डिस्प्लेसमेंट निकालो। अभी आप फील करो, क्या आपको नहीं लगता कि ये प्योर प्ले मैथ से बॉस? एक बार अपने को फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आता है कि क्या डिस्टेंस होता है और क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके बाद तो ये मैथ्स ही है, हाँ या ना? अब आपको इतना तो बेसिक मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए कि आप इस सवाल का जवाब दे सकते। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस विल बी दिस पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर आपका रीजन है या फिर आपका जो कर्व है, ये देता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जो है, फील करना, डिस्प्लेसमेंट जो है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, एंड दिस इज दिस। तो दोनों में डिफरेंस है। जो ब्लैक कलर वाला पोर्शन है जिसको मैंने एनक्लोज किया है, ए बी, ये जो है ये डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट है ये ग्रीन कलर वाला लेंथ। दिस इज व्हाट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट। हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, राइट? चिंता ना करें, इसके अंदर बहुत मॉडिफिकेशन होगा, अब आप इसको मास्टरी करोगे कंप्लीट तरीके से। फिलहाल तो मेरा टास्क ये है आपसे पूछना है, क्या आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बता सकते हो? मान लो इस सर्कल की रेडियस है r, क्या आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बता सकते हो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो। सब लोग बोलेंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर सबका आंसर आ गया होगा। मैंने जानबूझ के एंगल्स भी वैसे दिए हैं कि आपको दिक्कत ना हो। सब लोग बताएं, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? Oh my God, is it so tough a question? Is it so tough? कोई मुझे बताएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिस इज द करेक्ट आंसर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 2 pi r into 60 by 360। पढ़ा है ना ये? आर्क की लेंथ चाहिए आपको। डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई आर बाई 2। पाई आर बाई 2 आ रहा है क्या? देख लो, पाई आर बाई 2 या पाई आर बाई 3? पाई आर बाई 3 आ रहा मेरे हिसाब से, चेक कर लो एक बार। पाई आर बाई 3 आ रहा है ना? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज पाई आर बाई 3 एंड डिस्प्लेसमेंट इज आर। यस और नो? तो ये देखो सिंपल। तो आप देखो यहाँ पे फिजिक्स ज्यादा था या मैथ्स ज्यादा था? मैथ्स। फिजिक्स तो हमको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आना चाहिए, बाकी मैथ्स है।
कोई खास बात नहीं, आओ बढ़ते हैं आगे होनारो, देखते हैं और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, फील करें। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है, ये बना नहीं, एंड लेट अस से दैट दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। वैसे वो दिख नहीं रहा है, बट हम मान लेंगे फॉर आवर पर्पस कि दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। एक पर्सन यहां से चला, सुने ध्यान से, इस साइड की लंबाई है 10 मीटर। छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं, ये सब सवाल आते हैं। 10 मीटर। एक ट्रैवलर या एक रनर इस एंड से चला दौड़ने, और वो दौड़ रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। आपको बताना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 7 seconds and displacement in 17 seconds। ये इस पेरीफेरी में ही दौड़ेगा ना, ये इस पेरीफेरी में ही दौड़ेगा, ए बी सी, इस पेरीफेरी में, इस पैरापिट में या फिर इस बाउंड्री वॉल में ही वो दौड़ रहा है। ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, ऐसे ही दौड़ेगा। बताओ तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 7 seconds कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट इन 17 seconds कितना होगा। तो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का ही सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन इसके अंदर आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर मैथ्स ही है भाई, बाकी कुछ है नहीं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट अपने को समझ में आता है। क्या होगा? गुड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 7 into 5 दैट इज 35 मीटर्स। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही, सबका आंसर एकदम परफेक्ट है। 35 मीटर्स इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्प्लेसमेंट बोलो, इसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। गुड, डिस्प्लेसमेंट बोलो। डिस्प्लेसमेंट इन 17 seconds। This is a good question. अच्छा मुझे एक बात बोलो, देखो ये 10 मीटर चलने के लिए 2 सेकंड लगेगा, फिर से 2 सेकंड, फिर से 2 सेकंड, मतलब हर 6 सेकंड के बाद वो वापस अपनी जगह पे आ रहा है। फील करें बेसिक मैथ्स, क्या हर 6 सेकंड के बाद वो वापस अपनी जगह पे आ रहा है? आपसे पूछा गया 17 सेकंड, तो 6 सेकंड 6 सेकंड 12 सेकंड में वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, और आपके पास बचता है 5 सेकंड। 5 सेकंड में ये चलेगा 25 मीटर। कितना चलेगा? 25 मीटर। ये है 10 10 10 30 मीटर है, मतलब वो यही यहाँ पे कहीं पे होगा इसका सेंटर पॉइंट। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट ये वाली डिस्प्लेसमेंट ये हुई, विच इज 5 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? जिसने भी 5 मीटर का आंसर दिया था उसका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है ये? अब आप लॉजिकली सोचो, अब आप लॉजिकली सोचो, अगर मान लो, सुनना ध्यान से, अगर मान लो मैं आपको बोलता कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन, सुने ध्यान से, अगर मैं आपको बोलता कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन, ठीक है, मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने देर के बाद, आप बताओ, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट था, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, कितने सेकंड्स के बाद वो एसी के मिडिल पॉइंट पे पहुंचेगा? 17 सेकंड मान लो लिया, 17 सेकंड और कितना ऐड करेंगे कि एसी के मिडिल पॉइंट पे पहुंचेगा? देखो कैसे सवाल बनते हैं, फील करना। एसी के मिडिल पॉइंट पे पहुंचे, देखो 17 सेकंड में वो फाइनल पोजीशन में पहुंचा, 18 सेकंड में यहां आ जाएगा, फिर से 2 सेकंड लगेगा, 20 सेकंड में सी पहुंचेगा, 21 सेकंड अगर मैं लूं तो 21 सेकंड में वो एसी के मिडिल पॉइंट पे होगा। तो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 21 सेकंड्स? मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन तैयार किया है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 21 सेकंड्स? बताओ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 21 सेकंड्स?
डिस्प्लेसमेंट इन 21 सेकेंड्स। बहुत आसान है, घबराओ मत। तो आपको पता है कि आपका बॉडी जो है वो यहाँ पे है, फील करें। आपको मैथ्स दिख रहा है, मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, यही दिख रहा है आपको? क्या आपको दिख रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। शायद एक बच्चे का आंसर सही है। तो आपको ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। बिकॉज ये सेंटर पॉइंट है, भले वो डायग्राम दिख नहीं रहा हो, बट ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी, लेट अस से इट इज डी, ट्रायंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैन आई से इन राइट एंगल ट्रायंगल ईदर यू यूज ट्रिग्नोमेट्री इफ यू विश टू, और यू यूज ज्योमेट्री, पाइथागोरस, राइट, तुम्हारी मर्जी। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस बीडी का होल स्क्वायर। तो बीडी तो है डिस्प्लेसमेंट, तो बीडी की वैल्यू कितनी हुई? 100 minus 25, that is 75. So 75 is 25 into 3, 5√3 meters is the answer. 5√3 meters is the answer. This is what is your displacement. क्या सबको समझ में आई ये बात? 5√3 किसी ने आंसर दिया था क्या? किसी का तो इस रूट टाइप से कुछ आ रहा था क्या? 5√3 किसी ने आंसर दिया था? अगर किसी ने आंसर दिया तो उसका आंसर सही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने सवाल है, तुम्हारे सामने है, क्या बोलो, क्या समझ में आई? तो देखो, समझो, फील करो। इसमें देखो, डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट, ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, बट इसको करने के लिए मुझे मैथ्स चाहिए। ऐसे आपको हर जगह पे मैथ्स चाहिए हो, और यहाँ पे मैथ्स जो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे हैं, और कुछ नहीं। यस और नो? और कुछ भी नहीं। क्या क्लैरिटी है ये? आइए सोचते हैं और ऐसे सवाल। सुने, आपको अच्छा लगा? डिड यू गेट अ फील ऑफ इट कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं? डिड यू गेट अ फील ऑफ इट? क्या क्लैरिटी है ये? हाँ, ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है, तो मैथ से बेसिकली, राइट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू स्ट्रेस ऑन। आइए बढ़ते हैं आगे। सपोज मैंने आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। सपोज मैंने आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, ये मान लो 3 मीटर, ये मान लो 4 मीटर है, और ये मान लो 5 मीटर। ठीक है, एक बंदा यहां से दौड़ना स्टार्ट किया अलोंग दिस बाउंड्री, ठीक है, एंड सपोज ही रन्स एट द रेट ऑफ अच्छा, एक काम करता हूं मैं, 3 4 5 लिया है ना मैंने, तो मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प करता हूं। यहाँ पे ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल आएगा 37 डिग्री, और ये जो एंगल आएगा ये आएगा 53 डिग्री। ये कैसे किया सर आपने? मैं बताता हूँ। आपको याद है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में 0, 30, 45, 60, 90 ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज है, और आपको इसके सारे ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू साइन कॉस टैन याद है? यस और नो? 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, फिर उसका रेसिप्रोकल मार दो, उल्टा कर दो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो तो 10 आता है। ये सबको पता है? ये सबको पता है? यस, एवरीबॉडी नोज इट, वेरी गुड। तो मैं आपको उस लिस्ट में एक और फॉर्मूला, एक और स्टैंडर्ड वैल्यू रटने के लिए बोल रहा हूं। साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, रट लो इसको। कॉस 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, रट लो। जो आपने अभी तक रटा है 0, 30, 45, 60, 90, उसके साथ इसको भी रट लो। और tan 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4। ये तीनों रटे हुए होने चाहिए। आपकी ऑलरेडी जो 0, 30, 45, 60, 90 है, उसके साथ आपको ये वैल्यूज भी 37 डिग्री की भी रटनी है। ये रटी हुई होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी आप रट सकते हो, विच इज 53 डिग्री। तो साइन ऑफ 53 डिग्री जो होगा वो होता है 4/5। कॉस ऑफ 53 डिग्री जो होगा वो होगा 3/5, और tan ऑफ 53 डिग्री जो होगा वो होगा 4/3। ये सब
जो तीन मैंने आपको साइन कॉस और टेन रटने के लिए बोला है फॉर 37 एंड 53, इसे आपको रट लेना है। अभी देखो जिसको पहला रटा हुआ है, ध्यान से सुनना, जिसको पहला रटा हुआ है उसके लिए दूसरा कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि 37 एंड 53 डिग्री दे आर फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। याद है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अरे यार ये तो पढ़ा है ना स्टैंडर्ड 10th में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉट थीटा। यस और नो? पढ़ा है सबने? देखो ये साइन 37 डिग्री है, तो इसको अगर मैं 37 डिग्री को थीटा मानूं तो cos 90 माइनस 37 इज cos 53 डिग्री, तो sin 37 इज इक्वल टू cos 53 डिग्री। देखो sin 37 3/5 था, cos 53 डिग्री भी 3/5 है, ऊपर से निकल गया। अरे बेसिक मैथ्स पढ़े हो तुम, अब इसको अप्लाई करना है, कब अप्लाई करोगे? अब समझ में आता है ना? हाँ यार बात तो सही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप से हम अगर sin 37 cos 37 और tan 37 की वैल्यू निकाल लेते तो हम sin 53 cos 53 और tan 53 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बट सजेस्टेबल या फिर रिकमेंडेड तरीका ये रहेगा कि आप इन वैल्यूज को याद रखें। वैसे जिसको sin 37 cos 37 और tan 37 याद है वो sin 53 cos 53 और tan 53 भी निकाल लेगा। थोड़ी सी अक्कल लगानी है बस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप जो आपने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा हुआ है। अब मेरा क्या बोलना है सुने ध्यान से, यहां से एक बंदा चला, ये याद रखना है, ये काम आएगा इस सवाल में। यहां से जो बंदा चला, मान लो इसकी रफ्तार है, इसकी रफ्तार है, क्या रफ्तार है तुम बोलो, क्या दूं? देखो मान लो इसकी रफ्तार है 6 मीटर पर सेकेंड, लेट अस से 6 मीटर पर सेकेंड। आपको बतानी है कि ठीक है, आपको बतानी है, सुने ध्यान से, कितने देर के बाद, क्वेश्चन सुनना, आफ्टर व्हाट टाइम its displacement will be a line perpendicular to AC। मान लो ये t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ था, कितने देर के बाद वो एक ऐसी जगह पे होगा सच दैट उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट, एक सेकेंड, वो यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा है, सॉरी, मान लो यहां से नहीं, क्वेश्चन नहीं बनेगा नहीं तो, यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है यहां से, माय मिस्टेक सॉरी, वो स्टार्ट कर रहा है यहां से, कितनी रफ्तार से? 6 मीटर पर सेकेंड से, t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया। सवाल है कितने देर के बाद, सुनना ध्यान से, सवाल सुन लेना, कितने देर के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट्स डिस्प्लेसमेंट भी, जो जहां पे भी वो रहेगा उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, उसकी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होनी चाहिए वही डिस्प्लेसमेंट होगी। दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू AC, दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू AC। कितने देर के बाद ये सिचुएशन होगा बताएं, कितनी देर के बाद ये सिचुएशन होगा बताएं? छोटा सा सवाल, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, 1.25 सेकंड आ चुका है एक आंसर। आई डू नॉट नो दैट इज करेक्ट और रॉन्ग, वी विल सॉल्व। चलो सब लोग अकल लगाओ, अब सोचो, पूरा ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री है बस, और कुछ नहीं है इसमें। और ऐसे सवाल आते हैं, भर भर के आएंगे, मैं बता रहा हूं। दो आंसर्स, दो अलग अलग आंसर आ रहा है, किसी का 2 सेकंड भी आ रहा है, 1.25 सेकंड भी आ रहा है, पता नहीं मेरे को, आई डू नॉट नो, यू नीड टू टेल मी। सोचो, अरे 6 मीटर पर सेकंड से पहले ये यहां पे जाएगा, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर अगर होना है डिस्प्लेसमेंट, फील करें इस चीज को, तो ये परपेंडिकुलर खींचा आपने, ये परपेंडिकुलर खींचा आपने, तो ये अगर आपने परपेंडिकुलर खींचा, फील करें, ये अगर आपने परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है, देखिए ध्यान से, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर जब आपने खींचा तो ये वाली लेंथ कितनी होगी,
व्हाट विल बी दिस लेंथ, ये अगर आपको मिल गया तो बात बन गई भाई। अब ये लेंथ निकालने के लिए आपको ट्रायंगल बीडीसी में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। हाइट्स एंड डिस्टेंस का एक तरीका से सवाल है ये, क्या आप अकल लगा पा रहे हो? क्या आप डीसी निकाल सकते हो ट्रायंगल बीडीसी से? क्या बीडीसी से डीसी निकाल सकते हो? बोलो, पक्का निकाल सकते हो, बताओ। क्या आप बीडीसी ट्रायंगल में साइड डीसी निकाल सकते हो? याद करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री आपने की है, यस और नो? अप्लाई करने की कोशिश करो जो आपने सीखा है खटाक से, ये कर सकते हो। मेरा एक्सपेक्टेशन है सभी लोग इसके आंसर देने चाहिए। क्या हो गया? अरे बोलो, डीसी की लंबाई कितनी होगी? अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल, देखो देखो राइट एंगल ट्रायंगल तुमको अभी देखने में दिक्कत हो रहा है बिकॉज तुमने हमेशा ऐसा देखा है राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे आ गया वो देखो वहां पे। अभी मुझे बताओ क्या यूज करोगे, cos 37 sin 37 या tan 37 टू फाइंड आउट डीसी? क्या यूज करोगे? cos 37, वेरी गुड। cos 37 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है डीसी, हाइपोटेन्यूज है 4, तो डीसी की वैल्यू आ गई 4 cos 37। cos 37 कितना होता है? 4/5, इसीलिए ये रटवाया था। कितना आया बोलो? 16/5। ओके, ये 16/5 आ गया। तो इसका मतलब इसको चलना है BC प्लस CD, तो इसको चलना है टोटल 4 + 16/5, इतना मीटर्स चलना है। कितना टाइम लगेगा? क्या इसको डिवाइड कर दूंगा 6 से, क्या हमारा आंसर आ जाएगा? 5 4 20, 20 + 16 36, 36/5 × 6, ये 6 से कट गया, आंसर आएगा 1.2 सेकेंड। आई थिंक किसी ने तो 1.2 सेकेंड आंसर दिया था। somebody gave that answer 1.2 सेकेंड। 1.25 बोल रहा है ये, पता नहीं 5 कहां से आया, 1.2 तो आंसर आ रहा है। क्या हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? चेक कर लो। क्या 1.2 सेकेंड के बाद ये सिचुएशन आएगी? अरे बोलिए, क्या 1.2 सेकेंड के बाद पहली बार जो डिस्प्लेसमेंट है क्या वो 90 डिग्री पे आएगी? यस और नो? क्या डिस्प्लेसमेंट जो है ये 90 डिग्री टू बी AC आएगी? डिस्प्लेसमेंट ये वाला लाइन है ना, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाला लाइन, ये जो पोजीशन है ये 90 डिग्री पे आनी चाहिए। अच्छा, अभी अगर मैं पूछूं आपसे तो बताओ तो ये कितने समय के बाद आएगा? 1.2 सेकंड के बाद आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट वाला लाइन है, ये 90 डिग्री टू AC हुआ। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर? ये 1.2 सेकंड तो टाइम है, डिस्प्लेसमेंट कितना है अगर मैं पूछूं तो? क्या बात है दोस्तों, आज सबके होश उड़े हुए हैं। अभी तक तो सही पढ़ा रहे थे सब, पता नहीं आज क्या हो गया, आज कुछ जम ही नहीं रहा है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो क्या निकालने के लिए मैं पूछ रहा हूं आपसे? पहला सवाल क्या था कि कितने देर के बाद डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू AC होगा, ये सवाल था। अब सवाल है डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मुझे क्या निकालना है इस BDC, इस BDC ट्रायंगल में मुझे क्या निकालना है? कोई बताएगा? बताओ बताओ बताओ, क्या निकालना है? निकालना क्या है वो बताओ। व्हाट आई नीड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है मुझे? BD, बस खत्म, BD निकालो। अब BD निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक तो आप राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री देखो, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर ट्रिग्नोमेट्री देखोगे तो आप अगर sin 37 करोगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करके निकाल सकते हो। चलो देख लेते हैं। sin 37 अगर करें तो परपेंडिकुलर विच इज BD अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 4, तो इससे आपको BD की वैल्यू मिल जाएगी 4 × sin 37। sin 37 होता है 3/5, तो क्या आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 12/5 मीटर्स? यस सर, यस और नो, यस और नो? समझ में आया? अब देखना एक शानदार तरीका, और देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। कोई और किसी के पास और कोई इंजीनियरिंग मेथड? मैं बताता हूँ। ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालोगे? 1/2 × 4 × 3, and this can also be found out by 1/2 × 5 × BD। अरे यार सही है यार, माय गॉड। क्या ट्रायंगल का एरिया मैं 1/2 × BC × AB कर सकता हूँ? And because BD is perpendicular to AC, can I write the triangle का area as 1/2 × AC × BD? अरे यार आया कि नहीं? तो इससे क्या मुझे BD की वैल्यू मिल जाएगी? यस सर,
तो BD की वैल्यू का जब हाफ हाफ उड़ जाएगा, क्या आंसर 12/5 आएगा? हाँ। क्या वही आंसर आ रहा था पहले भी? हाँ। तो ये एक तरीका है जो सिंपल ट्रायंगल का एरिया को इक्वेट करके आपने निकाला है, बहुत बार काम आता है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, समझ में आया क्या? समझ में आया? पक्का 100%? अच्छा, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके पहली बार डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू AC हुआ कितने टाइम के बाद? 1.2 सेकंड के बाद। सब लोग एग्री करते हो? दूसरा सवाल सुनो, दूसरी बार कब डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू AC हो? दूसरी बार 0 से 0 हुआ, फिर 1.2 सेकंड जैसे घड़ी में आया, तब दिस डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू AC, पहली बार। फिर बॉडी वहां से निकल जाएगा पर्सन, तो फिर पर्सन निकल के फिर से कब, कितने देर के बाद? 1.2 सेकंड के फिर कितने देर के बाद फिर से डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू AC हो जाएगा? बताओ, बहुत सिंपल सवाल है। अब क्या करोगे? ये बताना पड़ेगा। कम ऑन, फास्ट फास्ट, जल्दी। सिंपल प्लेन ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी अलग नहीं। प्लेन ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी अलग नहीं। ओके, क्या किया? देखो सर, डी में जब हमारा रनर था, तब हमारा BD जो डिस्प्लेसमेंट था वो AC के परपेंडिकुलर था। अब रनर आगे निकल गया, रनर आगे निकल गया तो रनर को फिर से DA ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर AB ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर BC ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर CD ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर से आएगा ये BD परपेंडिकुलर टू AC। उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है 5 - 16/5, दैट इज 9/5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 16/5। यस और सुनो, 3 प्लस 4 प्लस 16/5 प्लस 9/5, मतलब उसको 3 4 5 ट्रेवल करना पड़ रहा है। दैट इज 3 + 4 7, 7 + 5 12 मीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है डी से आगे और टू रीच दैट पॉइंट। अब देख यहाँ पे बच्चा क्या करता है, बच्चा यहाँ पे सोचता है, सुनना ध्यान से, देख एकदम छोटी छोटी बात मैं कर रहा हूं, आपको कितना इंटरेस्टिंग लगेगा। एनालिसिस करो, सोचो, दिमाग चलाओ, यही होता है फिजिक्स, छोटी छोटी बातें। कोई बच्चा बोलेगा इसको ऐड किया, टीए ऐड किया, एबी ऐड किया, बीसी ऐड किया, सीडी ऐड किया, लेकिन वो ये भूल जाता है कि डीए प्लस एबी प्लस बीसी प्लस सीडी इज पेरीमीटर। और पेरीमीटर है 3 + 4 + 5 12। इसका मतलब पहली बार जब परपेंडिकुलर हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू AC, उसके बाद फिर से 12 मीटर चलना पड़ेगा रनर को, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल करना पड़ेगा टू रीच अगेन टू पॉइंट डी। और 12 मीटर चलने के लिए कितना समय लगेगा? 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 2 सेकंड। मतलब पहले t = 0 पे था वो ओरिजिन पे, t = 1.25 सेकंड पे यहाँ पे आया, फिर 1.25 के आगे फिर से 2 सेकंड, मतलब 3.25 सेकंड में फिर से वो डी पे आएगा। ओहो, तीसरी बार फिर से उसके ऊपर 2 जोड़ दो। इसका मतलब डी पे वो पहली बार आया था 1.25, दूसरी बार आएगा 3.25, तीसरी बार आएगा 5.25, उसके बाद आएगा 7.25, उसके बाद आएगा 9.25। क्या हर बार 2 सेकंड जोड़ते रहो तो वो डी पे आ जाएगा? अरे यार कमाल। यस और नो? आर यू गेटिंग द फील ऑफ इट? गायब हो गया भाई, अब तक तो फील था, पता नहीं अब क्या हुआ, गायब हो गया फील। क्या क्लैरिटी है ये? इज इट अंडरस्टूड? सो ये है अंडरस्टैंडिंग, ये आपको डेवलप करना है। क्या क्लैरिटी है? देखो सिंपल मैथ्स का एप्लीकेशन आएगा ही आएगा, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है, आएगा ही आएगा। आइए अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ स्क्वायर ब्लॉक्स देखते हैं, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के ऊपर। मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है 4 मीटर और 3 मीटर का, ऐसा मान, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। अब इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में फील करें, अब इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में ऑब्जेक्ट यहां से रन कर रहा है, ठीक है, आप फील करें, आप अपने आप से पूछें कि सपोज सुने ध्यान से, ये 4 मीटर 3 मीटर, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर, ठीक है, समझे ध्यान से। अभी ये देखिए ध्यान से, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो हमने क्या किया,
सपोज मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि यहां से मैं लाइन खींच सकता हूं, तो कैसे सवाल बनता, यहां से ऐसे लाइन खींच सकता हूं, सॉरी, ठीक है, मतलब ये जो लाइंस मैंने बनाए ये सब मान लो मैंने डिस्प्लेसमेंट बनाए, तो डिस्प्लेसमेंट बनाए, अब मेरे को ये अगर बोल दिया जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट, सुने ध्यान से, ये अगर बोल दिया जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये है सपोज एक काम कर, हाँ ठीक कोई बात नहीं, ये 4 मीटर है, ये मान लो है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर है, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, कहीं भी जो ज्वाइन करते डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक तरीका क्या है, पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस लगा लो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये लेंथ पता है, और ये लेंथ अगर निकल आए तो हो जाएगा। मान लो ये लेंथ निकालने का तरीका क्या है, सोचो लॉजिकली, ये लेंथ निकालने के लिए क्या क्या दिया होना चाहिए या क्या क्या हो सकता है। सपोज आपको बोल दे कि कितना टाइम है, कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, या फिर आपको बोले कि यहाँ तक पहुंचा आप इतने टाइम पे, ठीक है, तो इतने टाइम पे पहुंचा और उसका रेट अगर बता रहे तो आप बता दोगे कि ये डिस्टेंस कितना है। जैसे कि सपोज मैं बोलूं कि ये 6 मीटर पर सेकंड, फील कीजिए, इसकी रफ्तार 6 मीटर पर सेकंड, तो 6 मीटर पर सेकंड है 437, ठीक है, और ये 4 है 11, तो 7 ये 4 से कम होगा, तो मान लो ये मैंने 1 रखा, तो ये 3 रखा, तो 4 3 7 3 10 मीटर चलने के लिए कितना समय लगेगा, 10/6 सेकंड, तो 10/6 सेकंड्स के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो 10/6 सेकंड्स में वो यहाँ पहुंचेगा, तो ये लेंथ 1 मीटर हो जाएगा, ये लेंथ 3 मीटर है, तो ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो क्या आप इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, √1² + 3²। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये फील करो कि आपको वेलोसिटी दे देगी, आपको रेक्टेंगुलर पाथ में घुमाएगी, डिस्प्लेसमेंट पूछेगी इतनी बार, मतलब समझ लो एक गिवन टाइम दे दिया है, बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो कुछ भी इस टाइप के सवाल हो आप इन्हें कर सकते हो बेसिकली लॉजिकली, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने 6 मीटर पर सेकंड दिया, सपोज मैं आपको एक सवाल देता हूँ, फील करना, डिस्प्लेसमेंट इन 16 सेकेंड्स, बता सकते हो क्या, ओरली जवाब, ओरली तो नहीं कर सकोगे शायद, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या करोगे डिस्प्लेसमेंट 6 सेकेंड्स 16 सेकेंड्स, सिक्सटीन सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या करोगे 16 सेकंड्स में, ये कितना कितना डिस्टेंस चल लेगा, 96 मीटर्स, और पेरीमीटर कितना आ रहा है 8 और 6 14, तो 96 को 14 से डिवाइड करो, फील करो, 96 को 14 से डिवाइड करोगे तो 14 7 से 98 होता है, तो 96 टोटल आ रहा है, तो 14 7 से 98, इसका मतलब 16 सेकंड्स में वो 2 मीटर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से इधर होगा। क्या आप ये फील कर पा रहे हो, 6.8 क्या, पता नहीं, देख मैंने क्या किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, फील करना मैंने क्या किया, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने बोला 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो चल रहा है, फील करना 16 सेकंड्स में वो क्या करेगा, 16 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है 96 मीटर। अब ये 96 मीटर्स अगर है, फील करना, तो पेरीमीटर कितना है इस रेक्टेंगल का, 8 और 6 14, तो 96 है, सुना ध्यान से, 96 है, 96 को 14 से डिवाइड किया, तो 14 5 70, 14 6 84, 84 12 बचा, 12 बचा मतलब 6 राउंड में वो यहीं पे आ जाएगा, 84 मीटर ट्रेवल करने के बाद वो यहीं पे आ जाएगा, उसके बाद 12 चलना है, 4 3 7 4 11 1 12, तो वो यहाँ पे 2 मीटर की दूरी पे आया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ये होगी 2 मीटर। समझ में आई क्या, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, क्या आपको फील कर पाए, नहीं फील कर पाए। और एक बार सुनो, 16 सेकंड्स में 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो कितनी डिस्टेंस चलेगी, और वो भी ये डिस्टेंस तो चल रही है सिर्फ इस रेक्टेंगल के बाउंड्री के अलॉन्ग ही चल रही है ना। अरे यार नहीं आया, सुनो फिर से सुनो,
16 सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता हुआ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? बोलो, क्या सब लोग एग्री करते हो? 96। 16 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कितना दूरी चलेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 96। एवरीबॉडी एग्रीड? यस सर। अब मुझे बताओ ये कौन सा पाथ लेके चल रहा है? ये तो इस रेक्टेंगल के बाउंड्री पे ही तो चल रहा है, ये 4 3 जो रेक्टेंगल का बाउंड्री है उसी पे तो चल रहा है ये। तो मुझे एक बात बोलो, जहां से वो स्टार्ट किया था वहां पे वापस आने के लिए उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है? 4 3 दैट इज 8 + 6 14। यस और नो? 14। अब फील करो, 96 को जब आपने 14 से डिवाइड किया, सुनना मजेदार चीज, 96 को जब आपने 14 से डिवाइड किया तो आपने क्या किया? 14 5 70 46 84, 46 84 तो 12 बच गया। अच्छा, मतलब 6 कंप्लीट चक्कर हो गए। हाँ, तो 6 कंप्लीट चक्कर हो गए तो वो घूम फिर के वहीं पे आ जाएगा 6 चक्कर बाद। हाँ, अब जो 12 बचे तो 12 वो चलेगा, तो 12 चला तो 4 3 4 कितना आया? 11 और एक नीचे। तो एक्चुअली जहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट थी वहां से उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 3 नहीं 2 सॉरी माय मिस्टेक, 2 मीटर, 2 मीटर लिखा है मैंने, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई। क्या क्लैरिटी है? अरे यार, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आई है? अब इसको सोचने का एक और तरीका, डिवीजन का ये अलग मेथड होता है, समझो। अगर तुम्हें समझ में आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बेसिक से करना। देखो मैं इसको ऐसे कर रहा था, मैंने इसको वही आपको बोला था, सुने ध्यान से। 96 को 14 से जब हम करते हैं, हम यूजुअल बचपन से कैसे डिवीजन करते आ रहे हैं, हम ऐसे डिवीजन करेंगे कि 96 से छोटा नंबर मिले। देयर इज वन थ्योरम व्हिच इज नोन एज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अगर आप में से कोई कंपटीशन करता होगा तो वो डेफिनेटली आईजेएस और एजेएस करता होगा तो उसने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या करते हैं, हम 96 को डिवाइड ऐसे करते हैं कि हम 96 के जस्ट बाद वाला डिवाइजर सोचते हैं। 14 6 84 होता है, 14 7 क्या? 14 7 98। अच्छा, तो 7 से मल्टीप्लाई करने से 7 चक्कर पूरे होते अगर 98 मीटर टोटल डिस्टेंस होता, बट टोटल डिस्टेंस तो 96 है क्योंकि 16 सेकंड्स तक हम चले। तो मतलब टोटल डिस्टेंस से 2 कम, 98 टोटल राउंड, टोटल चक्कर मार के वो 0 पे पहुंच जाता, उससे 2 कम। इसीलिए मैंने वहां से सीधा 2 ऊपर कर दिया था उल्टे डायरेक्शन में। क्या चमका है? अरे यार, हाँ यार, क्या बात समझ में आई है? हाँ, क्या मेरी बात समझ में आई है? तो 98 - 2 कर रहे हैं तो 96 आता है, यहाँ पे रिमाइंडर -2 आ रहा है, मतलब 7 कंप्लीट राउंड्स होते अगर 2 और ज्यादा होता, पर नहीं है, इसीलिए वो 7 राउंड कंप्लीट नहीं कर पाएगा, 2 से छूट जाएगा। तो जहां से स्टार्ट कर रहा है वहां पे 1 राउंड कंप्लीट करने से 2 से चूक जा रहा है वो, तो यहां से 2 ऊपर अलोंग दैट 3 मीटर लेंथ ही वो पहुंचेगा, क्योंकि वो ऐसे चल रहा है। अरे यार, आया कि नहीं बोलो? क्या फील आई? नो फील। अब तक तो लग रहा था फील आ गई है, पर जितनी फील थी सब गायब हो गई। अरे हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम दिमाग में एकदम फिट है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। फील करो, छोटी छोटी मैथ्स आएगी, बिंदास आएगी और आपको करना है, ठीक है? कोई खास बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, और क्या हो सकता है? देखो ट्रिग्नोमेट्री के सारे में एप्लीकेशन बता रहा हूं। इन अ वे दीज आर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ओनली, दीज आर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ओनली। फील करें इन चीजों को, ठीक है? अच्छा, और क्या हो सकता है? और देखो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे एप्लीकेशन में जहां पे हमें लेंथ वेंथ निकालने की बात बोली, इधर ट्रिग्नोमेट्री यूज करके या ज्योमेट्री यूज करके हमें उनको सॉल्व करना आना चाहिए। ये हमारे दिमाग में एकदम सेट रहना चाहिए, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, या ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन के एप्लीकेशन से ऐसे सवाल हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है? तो ये 2D वाले सवाल होते हैं। अब इसके बाद आता है 3D वाले सवाल। अच्छा, 2D में खत्म हो गया क्या? नहीं, 2D में खत्म नहीं। 2D भी अपने आप में बहुत बड़ा है, अलग अलग एप्लीकेशंस रहते हैं, आपको समय के साथ और समझ में आएगी। जैसे कि बहुत बार आपको ये निकालने के लिए बोला गया है, अगर आप समझ पा रहे हो तो, अगर मैं एक सर्कल है, अगर मैं इस सर्कल पे यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट P, ये मैंने सर्कल के एक्सटीरियर में एक पॉइंट लिया। अच्छा सर, कैन यू अगेन एक्सप्लेन द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम? यस, आई विल, डोंट वरी, हो जाएगा, चिंता मत करो। अब मैं जो बोल रहा हूँ फील करना उसको, मैं बताऊंगा, सुने ध्यान से, फील करें मैं जो बोल रहा हूँ।
सर एज वी हैव केमिस्ट्री क्लास एट 5 PM यार छोड़ दूंगा यार, चिंता मत कर। आ गया क्या मीटिंग? ये आ गया क्या लिंक? आ गया क्या? 2-3 मिनट दे दे, 2-3 मिनट दे दे, मैं छोड़ दे रहा हूँ 2-3 मिनट, ठीक है? एक जो चीज बोल रहा हूँ अभी इसका जवाब दे दो बस, ठीक है? सुना ध्यान से। मुझे एक बात बोलो, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक? एक सर्कुलर पाथ है, सुनना ध्यान से, मजा आएगा आपको। वाह क्या बात है, मस्त कमाल हो गया। मतलब सपोज ये सर्कुलर पाथ की मैंने एक रेडियस दे दी r, और एक पॉइंट ले ली जो यहां से r दूरी पे है। एक ऑब्जर्वर यहां पे दौड़ रहा है with a velocity of suppose with a velocity of suppose पाई r मीटर पर सेकेंड। सपोज सुनना, सवाल सुनना, शायद आज टाइम नहीं होगा। मेरा सवाल सुनना, मेरा सवाल ये है कि जब ये ऑब्जर्वर इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सुने ध्यान से, ठीक है? तो जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो ये घूमते हुए इस सर्कुलर पाथ में जब ये घूमेगा तो एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, फिलहाल से नोट करो। तो जब ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, हर जगह पे इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है इट विल बी टेंजेंशियल टू द पाथ। अभी मैं इसे बोल रहा हूँ, ये आपको समय के साथ फील आ जाएगी। हर जगह पे जो इसकी वेलोसिटी होगी इट विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल टू द पाथ, ठीक है? आपसे क्या पूछा जा रहा है, कितने देर के बाद, यहाँ पे एक रनर है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, आपसे पूछा जा रहा है कितने देर के बाद आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट इस रनर की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी उसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो डायरेक्टली ऑब्जर्वर, मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डायरेक्टली टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होगी। कितने देर के बाद? अगर वो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो। छोटा सा सवाल दिया है, डरना मत, बहुत आसान है। सिर्फ तुम्हें ये फील होनी चाहिए कि इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, ये ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? सोचना है इसके ऊपर, कल हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। आई होप यू लाइक द सेशन टुडे। बहुत सारी चीजें नई थी, हमने कुछ नई बातें समझी। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का नाम मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, बट फील करना ऐसा कोई स्टाइल मारने वाली चीज नहीं, वो काम आती है। क्योंकि आप ना अगर बड़े बड़े डायमेंशन हुए तो तीनों को जोड़ने में आपको टाइम जाता है, लेकिन अगर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्टेंस दिख जाएगा खटाक से उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर। सो विल थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट, इट्स प्लेन ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, और कुछ भी नहीं है। सोचना इसके बारे में। We'll talk about it tomorrow. Thank you very much guys, thanks a lot, bye, take care.